हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी शिक्षक की जो भर्ती आनी है उसमें कुल कितने पद हैं और जो परीक्षा होनी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्या इसमें सीईटी के माध्यम से होगा नहीं होगा, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज सुबह आप लोगों ने पेपर पढ़ ही लिया होगा कि जो पुलिस में जो 1500 के आसपास जो पोस्ट आई हुई थी, जिसमें ज्वाइनिंग होकर ट्रेनिंग भी चल रही है वर्तमान में, तो उसमें अभी भी 195 लोगों ने जो है उसमें जो ज्वाइनिंग है नहीं की है। तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आनी है नहीं आनी है, इसमें भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम उत्तराखंड में अब क्या होने जा रहा है कि ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 2-2 पेपर कराए जाएँगे और जो 2 पेपर होंगे वह सीईटी के माध्यम से कराए जाएँगे। कैसे कराए जाएँगे, क्या होंगे, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि जो सीईटी है, जो इसकी वैधता है, वह कितनी होगी, 2 वर्ष की रखी जाएगी। इस बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों ने शायद सभी ने सुन ही लिया होगा, कल यूके ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं मर्तोलिया जी, उनके द्वारा जो बताया गया था वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से सुन ली होंगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से आपको जितनी भी नई विज्ञप्तियाँ आती हैं, नई भर्तियाँ आती हैं, उन सभी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो एलटी शिक्षक भर्ती है, इसके जो कुल पद हैं वह कितने रखे गए हैं, यानी कि कितने आए हैं। तो जैसा कि सभी लोग कह रहे थे कि एलटी शिक्षक जो भर्ती जो आने हैं उसमें जो पद रखे गए हैं 600 के आसपास हैं, जो बहुत कम है। 600 प्लस कुछ ऐसी पद हैं, तो बहुत कम ही है। तो इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि क्या कुमाऊं मंडल के जो अध्याचन हैं वो नहीं गए हैं या गढ़वाल मंडल के आए हुए हैं। तो जैसे कि मर्तोलिया जी ने कल बताया था कि जो कुमाऊं और गढ़वाल है उन दोनों से अध्याचन आ चुके हैं। ठीक हो गया, कुमाऊं से भी गढ़वाल से भी अध्याचन जो है वह एलटी के मिल चुके हैं। और जैसे कैलेंडर के अनुसार आप लोगों ने देखा ही है कि 6 नवंबर को जो एलटी शिक्षक भर्ती होनी है उसका जो कैलेंडर जारी किया गया था, 6 नवंबर को इसकी जो विज्ञप्ति है वह भी आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। कल ऐसा भी बताया गया था, आप लोगों ने भी मर्तुलिया जी को सुना ही होगा। अब बात करेंगे क्या इसमें पोस्ट इतने ही रहेंगे, क्या इसमें या बढ़ सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मर्तुलिया जी कह रहे थे कि दोनों जगह से अभी आ गए हैं। तो पहले आप लोगों ने बताया, सभी को पता है कि जो अध्याचन में है जो 600 के आसपास जो पद रखे गए थे वो गढ़वाल के लगभग हो रहे थे। तो अभी इनके द्वारा कहा गया है कि जो कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है, दोनों के ही क्या हो गए हैं, अध्याचन आ गए हैं। अब अध्याचन आ गए हैं तो अब क्या हो सकता है मतलब 90% ये मान के चलो, अब जो एलटी शिक्षक भर्ती आनी है उसमें जो आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे वह 1000 प्लस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, यानी कि 1000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जो नई भर्ती आनी है एलटी शिक्षक भर्ती। ठीक हो गया। अब इसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि जो इसमें जो आरक्षण रहता है, जैसे कि मर्तोलिया जी ने कहा, कल जो समझाया है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया जाया कि जो अल्टी में आरक्षित जो वर्ग होते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं या ईडब्ल्यूएस, इनको क्या होता है कि जो टेड फर्स्ट सेकंड होता है, ठीक हो गया, इनकी टीटी जो सेकंड होता है, टीटी सेकंड के आधार पे ही कैटेगरी, जैसे सपोज दैट कोई जनरल में आ रहा है तो टेड में उसके कितने नंबर होने चाहिए, 90 होनी चाहिए, तब जाकर वो जनरल में आएगा, वरना वो क्या करेगा अपने ही कैटेगरी में, जैसे ओबीसी वालों के लिए टेड में कितना होता है, 85 होता है और 60 के आसपास किसका होता है, 80 का होता है। अब ये देखो, एससी के माना यहाँ 65 है और वहाँ उसने क्या करा है, एलटी एग्जाम में क्या कर दिया है कि मतलब जनरल की से भी ऊपर चले गया है, तो उसकी जो कट ऑफ लगेगी वो किस में लगेगी, वह लगेगी एससी में। क्योंकि क्या होता है कि जो इसमें टेड सेकंड का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये अगर जनरल के लिए कितने होने चाहिए, 90 नंबर होने चाहिए टेड सेकंड में, ठीक हो गया, और इस प्रकार एससी के लिए कितने रखे गए हैं, 60 नंबर रखे गए हैं। तो इस हिसाब से इसमें भी आपके नंबर अधिक होंगे, तब जाकर के आप क्या होते हैं, दूसरी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, दूसरी कैटेगरी के जो टेड में आप लोगों के नंबर रहते हैं। अब उसके बाद बात आ रही थी कि क्या सर जो परीक्षा है इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अल्टी में अब 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। और दूसरा पेपर जो होना था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्रवक्ता का जो एग्जाम होता है, पहला जो उसमें पेपर होता है स्कैनिंग के माध्यम से होता है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में भी अब क्या होगा, 2 पेपर होंगे, इनकी ग्रुप सी में 2 पेपर होंगे जो सीईटी के माध्यम से कराए जाएंगे। तो कल जैसा कि मर्तोलिया जी ने बताया है, वर्तमान में जो परीक्षाएं होंगी वह पुराने आधार पर ही होंगे, यानी कि जो एलटी का एग्जाम होना है उसमें सिर्फ एक ही आप लोगों का क्या होगा, पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। ऐसा उनके द्वारा कल बताया गया है, साफ-साफ कर दिया गया है। लेकिन क्या है कि उनके द्वारा सीईटी परीक्षा होनी चाहिए, इस बारे में भी शासन को भेजा गया है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी।
लेकिन जो वर्तमान में आनी है उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या रहेगी, एक ही उसमें पेपर रहेगा और एक वन डे एग्जाम जो रहता है उस हिसाब से ही आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। और उसके अलावा इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ए में कोई मतलब स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद बी में उसका कथन कथनी इस टाइप का दिया जाता है। मतलब स्टेटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्या है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वन लाइनर में तो क्या रहता है कि एक ऑप्शन का एक ही उत्तर रहता है, लेकिन इस प्रकार से क्या होंगे, 2-3 उसके उत्तर होंगे, तो वो इस हिसाब से दिया जाएगा। इनकी पेपर में भी थोड़ा इसमें चेंज किया जा रहा है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करने जा रहे हैं वह पुलिस वेटिंग लिस्ट। आप लोगों ने सुबह का पेपर पढ़ ही लिया होगा, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा वहाँ। हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन उसको भी कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारियाँ नई नई होती है हम उसमें आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो आज सुबह का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उसमें साफ साफ बताया गया है कि 195 के आसपास पद अभी वर्तमान में क्या है, खाली है, इतने लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं है। तो अब मांग उठ रही है कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और क्या कहते हैं इसमें मांग भी उठाई जा रही है। उसको पेपर का जो कट है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा करके समझाता हूँ पहले कि उसमें कहा क्या गया है। देखो, जैसा कि आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 195 ने जो ज्वाइन है ये ज्वाइनिंग नहीं की है और वेटिंग लिस्ट जारी करने की इसमें मांग करी गई है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में मैंने ये डाला हुआ है। देखिए, इसमें कहा गया है पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चुने गए 1521 जो पोस्ट थे वो चुने गए थे, उसके बाद इसमें से 195 अभ्यर्थी ने ज्वाइन ही नहीं किया है। इस वजह से ये पद क्या हो गए हैं, खाली रह गए हैं। और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक विम्मी सचदेवा से मुलाकात कर मांग की है कि एकल संवर्ग के नियम के तहत इस खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। ठीक हो गया। अब क्या है, पहले मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो एकल वर्ग होते हैं, आयोग किसी कोई भी आयोग है, जैसे यूके ट्रिपल एस सी है, ट्रिपल एस सी भी क्या करता है कि जो जैसे एलटी में ही है, एलटी में वो लोग क्या करते हैं 25% वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं। उसके बाद ठीक हो गया, इनकी ये जो वेटिंग लिस्ट होती है 1 साल तक क्या होती है, प्रभावित रहती है। अगर इस बीच में कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, फिर इस वेटिंग लिस्ट के अनुसार उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो अब पुलिस जो एक विभाग है उसमें क्या है कि एकल संवर्ग में आता है, यानी कि एक ही विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब वेटिंग लिस्ट में उन विभागों में नहीं आते हैं जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विभाग रहते हैं। जैसे आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो उत्तराखंड में वीडियो बीपीडीओ का हुआ था, यानी कि स्नातक स्तरीय पेपर हुआ था, उसमें कई सारे विभाग के क्या थे, अटैच थे। तो इस कारण से उसमें क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाती है, लेकिन एकल संवर्ग में वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो इस बारे में जानकारी मतलब बताते हुए कहा है कि जो कार्मिक विभाग के जो सचदेवा हैं उनसे मुलाकात करके उनके जुगरान जी के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो है वह वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि जो भर्ती है यह 2014 के बाद क्या है 2021 में आई थी, यानी कि 6-7 सालों के बाद ये भर्ती आई थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग क्या हो रहे हैं, ओवर एज भी हो रहे हैं। तो इस कारण से इसमें मांग की जा रही है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो हो सकता है इसमें अभी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिले। ठीक हो गया। लगभग कितने लोगों पदों के लिए, 195 पदों के लिए। तो अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो इसमें बहुत से बेरोजगारों को क्या हो सकता है, फायदा मिल जाएगा इसका वेटिंग लिस्ट का। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में अब आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। आयोग के द्वारा सरकार को इसके लिए क्या किया गया है, अध्यादेश भेज दिए गए हैं, यानी कि सरकार को कहा गया है कि अब क्या होगा कि जो पेपर होंगे उत्तराखंड में, जितने भी पेपर होंगे वह सीईटी के माध्यम से होंगे, इनके 2 पेपर उसमें कराए जाएंगे। अब सीईटी क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे क्या होता है कि कोई एग्जाम करने से पहले मतलब उसको छटनी करने के लिए एक अलग से एग्जाम कराया जाता है। ठीक हो गया। उस पेपर को कराने के बाद जो उसमें क्या हो जाते हैं, मतलब पास कर लेते हैं, यानी कि उत्तीर्ण हो जाते हैं। उसके बाद वह क्या बच जाते हैं, एलिजिबल बच जाते हैं, किसके लिए, जो एग्जाम होने हैं। और इसकी जो वैधता है, जो सीईटी की वैधता है वह कितने वर्ष तक के लिए रहेगी, 2 वर्ष तक के लिए रहेगी। सपोज दैट क्या है कि अगर सीईटी आप लोगों ने पास कर लिया है, अब पास करने के बाद क्या होगा कि जो 2 साल के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आएंगी उन सभी में क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी कारणवश किसी ने सीईटी पास नहीं कर पाया है तो आने वाले 2 साल तक कोई भी एग्जाम में वह भाग नहीं ले सकता है, चाहे उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वह पूर्ण कर रहा हो। लेकिन अगर सीईटी जो पेपर है इसको अगर आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया तो उसके बाद आप पेपर देने में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये है सीईटी। सीईटी के माध्यम से क्या होगा, एक हिसाब से देखा जाए तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो भीड़ होती है उस भीड़ को कम करा जाएगा। और इसमें आप लोगों को कंपटीशन भी कम फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पोस्ट आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन कुछ लोग क्या हो जाएंगे कि इसमें जो सीईटी होगा इस माध्यम से जो पेपर कराया जाएगा तो कुछ लोग
जो पहला पेपर होगा सीईटी का, उसमें अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वह जो मुख्य परीक्षा है उससे स्वतः ही क्या हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक हो क्या? तो ये था सीईटी के माध्यम से। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अल्टी में भी क्या 2 पेपर होंगे, तो अभी तो क्या है कि इन्होंने कहा गया है मर्तुलिया जी के द्वारा कि जो अल्टी एग्जाम होना है वह जैसे पूर्व में चला आ रहा था वैसे ही कराया जाएगा, लेकिन इसके पेपरों में जो परीक्षा है, परीक्षा में जो पेपर हैं उनमें थोड़ा चेंजेस करा जाएगा क्वेश्चनों में। मतलब उसमें क्या है कि पहले क्या होता था, सीधे सिंगल लाइनर फॉर्म में पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब उससे थोड़ा क्या करा जाएगा, उसको हटके बनाया जाएगा। यानी कि एक ही ऑप्शन के क्या होंगे, 3-4 अब आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इस आधार पर पेपर बनेगा। लेकिन एलटी में जो है वह अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही आप लोगों के लिए पेपर होगा। अगर पदों के लिए मैंने बता ही दिया है कि लगभग आप लोगों को 1000 के आसपास, अब इसमें 1000 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। और इसी प्रकार से पुलिस विभाग में जो वेटिंग लिस्ट है वह भी आप लोगों को हो सकता है देखने को मिले, चांसेस इसके भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये भी एकल संवर्ग में है। और हाल ही में आयोग सरकार ने कहा है कि अब एकल संवर्ग के जितने भी पद रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। ये साफ उनके द्वारा कहा गया है। तो देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।